नमो नमः। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों संस्कृत कक्षा में। और हम आज बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 20वें और 21वें श्लोक के बारे में। आप सभी परिचित हैं कि अभी तक का घटनाक्रम क्या रहा है। वनेचर जो है वह युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज्यानुशासन के बारे में बता रहा है और बता रहा है कि किस प्रकार से जो युधिष्ठिर है वह अपने क्रियाकलापों से, अपने कार्यों से दुर्योधन, जहाँ पर कि वह एक हस्तिनापुर के राजा के रूप में कार्य कर रहा है, उस युधिष्ठिर से भी उत्कृष्ट शासन चलाने का प्रयास कर रहा है वह दुर्योधन। तो युधिष्ठिर को नीचा दिखाने के लिए या युधिष्ठिर को कम महत्व का बताने के लिए या पांडवों की अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दुर्योधन जो है वह सुयोधन बना हुआ है और वह प्रजाओं के बीच में, प्रजाओं के साथ और अपने परिवार और राज्य के साथ में इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि हमारा राज्य उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। लोग पांडवों की अपेक्षा इन कौरवों को या दुर्योधन को एक श्रेष्ठ राजा के रूप में अपने हृदय में स्थान प्रदान कर सकें। इसी दृष्टिकोण से 20वां श्लोक जो है वह वनेचर कहता है इसमें, महिभृताम सच्चरितैश्चरे क्रिया स वेद निःशेषमशेषित क्रिय महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातुरिवे हितम फले। छंद वंशस्थ है, हम जानते हैं। तो वंशस्थ छंद के अनुसार इसकी जो लय है वो इस प्रकार से हो सकती है, महिभृतां सच्चरितैश्चरे क्रिया सवेद निःशेषमशेषितत् क्रियः महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फले। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अशेषित क्रियः सह सच्चरितेः चरेः महिभृतां क्रियाः निःशेषं वेद धातुः इव तस्य इहितं महोदयेः हितानुबंधिभिः फलेः प्रतीयते। अशेषित क्रियः, जिसने अपने कार्यों को पूर्ण कर लिया है, जिसका कोई भी कार्य शेष नहीं रहा है। अशेषित, जिसका कोई भी कार्य शेष ना रहा हो, ऐसी क्रियाओं वाला अर्थात ऐसी क्रियाओं को संपूर्ण कर लेने वाला अर्थात कार्यों को पूर्ण करने वाला, सह वह दुर्योधन, सच्चरिते उत्तम चरित वाले, चरे गुप्तचरों के द्वारा, महिभृताम राजाओं के, क्रिया कार्यों को, निःशेषम पूर्ण रूप से पूरी तरह से वेद जानता है। धातु इव, और धातु अर्थात धातु धात्री शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अर्थात विधाता के समान, ब्रह्मा के समान, तस्य उसके, इहितम जो उसने चाहा है, अभिलषितम यह धातु है, चाहने के अर्थ में आती है और उसमें त प्रत्यय का प्रयोग है, अर्थात जो उसकी चेष्टाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसके लिए अभिलाषाएं हैं, उन सभी अभिलाषाओं को महोदय है, महान वृद्धि को उत्पन्न करने वाले, हितानुबंधी भी, हित के अनुबंध से युक्त अर्थात शुभ परिणामों से युक्त, फले है, फलों के द्वारा, प्रतीयते अनुमान की जाती है, उनका अनुमान लगाया जाता है, उनको अपने आप जान लिया जाता है। अर्थात वह जो दुर्योधन है वह दुर्योधन अशेषित क्रिया अर्थात सभी प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण करने वाला है, कोई भी कार्य वह अधूरा नहीं छोड़ता। उसके साथ साथ वह अपने सच्चरित गुप्तचरों से युक्त है, अर्थात उन गुप्तचरों के माध्यम से वह अन्य महिभृताम, अन्य राजाओं के समस्त क्रियाकलापों को पहले से ही जान लेता है। इसी कारण से, क्योंकि वह अन्य राजाओं के क्रियाकलापों को जान लेता है, वह दुश्मनों के क्रियाकलापों को भी जान लेता है और वह अपने मित्रों के क्रियाकलापों को भी जान लेता है, तो उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। वह हर चीज़ को जानता है
वह हर आवश्यक कार्यवाही के लिए पहले से तैयार होता है। इसी कारण से जिस प्रकार से ब्रह्मा विधाता के सभी प्रकार की चेष्टाएं, सभी प्रकार की अभिलाषाएं उसके महान वृद्धि को उत्पन्न करने वाले शुभ परिणामों से युक्त होती हैं, शुभ फलों से युक्त होती हैं, उसी प्रकार से इस दुर्योधन की भी सभी चेष्टाएं, सभी इच्छाएं महान फलों को प्रदान करने वाली होती हैं। उसकी कोई भी चेष्टा जो है वह शेष नहीं रहती, अर्थात वह समस्त चेष्टाओं को पूर्ण करने वाला है और उसकी सभी चेष्टाएं जो हैं वह राज्य के लिए या एक राजा के रूप में महान फलों को प्रदान करने वाली होती है, शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली होती है। हस्तिनापुर राज्य के प्रसार और विस्तार और उसके प्रगति के लिए, विकास के लिए उसको नए मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली होती है। तो इस प्रकार से वह एक ऐसे राजा के रूप में राज्य कर रहा है जिस राजा की समस्त प्रकार की चेष्टाएं निश्चय ही पूरी होने वाली हैं और साथ ही साथ वह एक ऐसे राजा के रूप में कार्य कर रहा है जिस राजा को अपने राज्य और अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां पहले से ही प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वह सतर्क राजा के रूप में भी कार्य कर रहा है, सावधान भी है और साथ में प्रजा हित चिंतक भी है। इसी के बाद हम बात करते हैं 21वें श्लोक की और यहाँ पर वो कहते हैं न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम तनुः, न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनुः, कृतं न वा कोप विजिह्यमानं, गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। इसको हम लय में बोलें तो इस प्रकार से बोलेंगे, न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः, कृतं न वा कोप विजिह्यमानं, गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, तेन क्वचित सज्जम धनुः न उद्यतम, न वा आननं कोप विजिह्यं कृतं, नराधिपैः गुणानुरागेण अस्य शासनं, माल्यम इव शिरोभिः उह्यते। तेन उसके द्वारा, क्वचित कहीं भी, सज्जम डोरी से युक्त अर्थात ज्या से युक्त, ज्या कहते हैं धनुष की डोरी को, तो यहाँ पर ज्या अर्थात धनुष की डोरी से युक्त, धनु धनुष, न नहीं, उद्यतम उठाया, उसने कभी भी धनुष को जिसमें कि ज्या लगाई हुई हो, डोरी को लगाया हुआ हो, ऐसे धनुष को किसी पर नहीं उठाया। न वा और न ही आननम मुख को, कोप विजिह्यम, कोप अर्थात क्रोध से, विजिह्यम अर्थात कुटिल बनाया, कृतम अर्थात किया। ना तो उसने कभी भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष उठाया अर्थात किसी पर आक्रमण करने के लिए भी कभी कोशिश नहीं की, और ना ही उसने अपने मुख पर कभी भी क्रोध के कुटिल भाव को आने दिया। नराधिपे उसके अधीन जो राजा थे, उन अधीन राजाओं के द्वारा गुणानुरागेण, उसके गुणों के अनुराग से ही, अस्य इसका, शासनम आदेश, माल्यम एव माला के समान, शिरो भी शिर पर, उह्यते वहन करते हैं। अर्थात जैसे हम जब किसी का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हैं और जब उसको माला पहनाते हैं, तो माला पहनाते समय पर स्वयं ही सामने वाले का सर नीचे की ओर आ जाता है। तो जैसे सामने वाले का सर नीचे की ओर आ जाता है और वह ससम्मान उस माला को धारण करता है, वैसी ही स्थिति उस दुर्योधन के साथ में है कि दुर्योधन जब किसी प्रकार की आज्ञा प्रदान करता है, जब किसी प्रकार का आदेश देता है, जब किसी प्रकार के शासन आज्ञा प्रदान करता है, तो उस समय पर उसके सभी पड़ोसी राज्य
और उसके राज्य में रहने वाले सभी प्रकार की प्रजा, चाहे वह मंत्री हों, चाहे वे किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले लोग हों, वे सभी उसके आदेशों को शिरोधार्य करते हैं, माला के समान उसको धारण करते हैं। वो अपने लिए सौभाग्य मानते हैं कि देखिए दुर्योधन ने कितनी अच्छी आज्ञा दी और देखो हम उसका पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर भावों को देख रहे हैं कि धीमे धीमे दुर्योधन ने अपनी एक ऐसी छवि बना ली है कि उसके द्वारा आज्ञाओं को, उसके द्वारा दी गई आदेशों को कोई भी उल्लंघन नहीं करता, कोई भी उन्हें अपने जीवन में यह प्रयास नहीं करता कि मैं इन आदेशों को स्वीकार नहीं करूंगा। दुर्योधन की यह एक छवि सबके सामने स्पष्टता के साथ में अब दिखने लगी है। तो हे युधिष्ठिर, आपके लिए आने वाला समय कठिन होने वाला है। वनेचर का यही मंतव्य निकल रहा है इन सभी बातों के माध्यम से, और वनेचर यह भी चाहता है कि दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर जो है वे उस दुर्योधन को पुराना दुर्योधन ना माने। अब दुर्योधन बहुत बदल चुका है और हमें उसकी उस बदली हुई छवि से अब संघर्ष करना होगा, और जो कि हमारे लिए थोड़ा और कठिन होने जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने अब तक 21 श्लोकों का अध्ययन किया किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। आगे भी हम अध्ययन करते रहेंगे। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों, आपकी जो भी समस्याएं हों, अवश्य हमसे साझा करें और उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। संस्कृत को इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करें। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।